नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जुड़ाव के लिए। 5 बजे तक का कोविड अपडेट और अब तक की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। मेरा नाम संजीव शर्मा है और आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। दिवाकर जी बहुत बहुत शुक्रिया, विनोद ठाकुर जी बहुत बहुत शुक्रिया, अमरजीत रैना जी बहुत बहुत शुक्रिया, गुड इवनिंग, मोहम्मद मकबूल जी, कुशाल शर्मा जी, पूर्णानंद वर्मा जी, राजेंद्र मोहन कौशिक जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, विकास कश्यप जी वेरी गुड इवनिंग टू यू, सुनीता वालिया, अनिल कुमार करड़ जी, नरेंद्रा कुमारी जी नमस्ते आपको भी, अनिल कुमार जी, नरेंद्र कुमार शर्मा जी, विनोद चौहान जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए, मोनिका वर्मा जी नमस्ते। सब लोग इसको शेयर कर दीजिए प्लीज़। बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का जी। आज 26 तारीख है और कल जो है अभिज्ञात शर्मा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, ऋषभ अवस्थी जी आपका भी शुक्रिया जी। तो आज 26 तारीख है और कल प्रदेश सरकार के जो है 3 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर जो है कल एक खास कार्यक्रम होगा जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जो है दिल्ली से भाग लेंगे। शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, उनके तमाम मंत्रिमंडलीय सहयोगी, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, ये लोग मौजूद रहेंगे और प्रभारी अविनाश राय खन्ना भी रहेंगे। इसी बीच अविनाश राय खन्ना जो है आज इसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जो है आज हिमाचल पहुंचे और हिमाचल पहुंचते ही उन्होंने जो हिमाचल का जो प्रवेश द्वार माना जाता है इस तौर से सोलन में उन्होंने एक जो है विवादास्पद बयान दे दिया। उन्होंने जो है स्वागत समारोह में जोश में कोरोना से कांग्रेस की तुलना कर दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और कोरोना एक जैसे हैं और इनको जाना चाहिए। हालांकि ये उन्होंने जो है एक स्प्री में कहा, लेकिन इसका निश्चित तौर से जो है ये जुबान फिसलने को जो है इसको लिया जा रहा है और ये एक अच्छा संकेत हिमाचल की राजनीति के लिहाज से नहीं है, क्योंकि बाकी जगहों पे जो है इस तरह के आक्षेप जो है लगते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो है इस तरह के आक्षेप जो है वो निश्चित तौर से जो है अब लोगों को रास आते हैं नहीं आते हैं ये लोगों का देखना होगा। लेकिन कांग्रेस में जो है इस बात को लेकर रिजेंटमेंट है कि उन्होंने इस तरह से जो है बोला है। उनकी जुबान फिसली है जी, बिल्कुल फिसली है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस भी कोरोना की तरह है। मतलब कांग्रेस को एक रोग बताया उन्होंने अपनी तरफ से, लेकिन तुलना जरा कुछ इस तरह से हो गई कि वो शायद कई लोगों को नागवार गुजरा। आपको गुजरती है नहीं गुजरती है मुझे नहीं मालूम जी, और लेकिन मेरा ये मानना है कि हम किसी की भी आलोचना करें, हम लोगों के शब्द संयम से भरपूर होने चाहिए। हम लोगों को एक संयमित भाषा में ही जो है खासतौर से जब राजनीतिक विरोधियों की बात हो तो हमें संयमित भाषा का और सधे हुए शब्दों का उपयोग करना चाहिए। अक्सर जुबान जब फिसलती है तो बात फिर दूर तक निकलती है और जब दूर तक निकलती है तो परेशानी हो जाती है। उधर कांग्रेस जो है आज कैंडल मार्च निकाल रही है और कल वो काला दिवस मनाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर और सीएलपी लीडर मुकेश अग्निहोत्री इस समय शिमला में है। थोड़ी देर में शिमला में कैंडल मार्च कांग्रेस का शुरू होने वाला है। बाकी जगहों पर भी, जिला मुख्यालयों पर भी कांग्रेस को जो इस तरह की ताकीद की गई है, कल काला दिवस मनाया जाएगा। दोनों का ये कहना है कि वो कैंडल लेकर, मोमबत्ती लेकर जो है विकास ढूंढने निकले हैं जयराम ठाकुर का। जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा विकास हुआ। आज उन्होंने 12 बजे जो है फिर से दोपहर को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में है अपने विकास का ढिंडोरा पीटा। 11 बजे मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई थी और इसके साथ ही जो है 12 बजे उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमने अकूत विकास किया है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि हम कैंडल लेके उसी विकास को ढूंढने निकले हैं। तो किसको विकास मिलता है किसको नहीं मिलता है ये आप भी बेहतर जानते हैं, कितना विकास हुआ है कितना नहीं हुआ है, इस पर कोई चर्चा की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बहाने कांग्रेस के लिए जो है एक मुद्दा मिल गया है और राजनीति प्रदेश की गर्म हो गई है। पंचायत चुनावों को लेकर जो राजनीति पहले से ही गर्म है और अब जो है सरकार के 3 साल फंक्शन को लेकर जो है राजनीति गर्मा गई है। एक तो प्रभारी ने जो है जुबान फिसल गई उनकी, उन्होंने जाने अनजाने जो है कोरोना और कांग्रेस को समकक्ष बता दिया है और दूसरी ओर जो है कांग्रेस जो है मोमबत्ती लेकर विकास ढूंढने निकली है। चलिए फिलहाल उनको विकास मिलता है या नहीं मिलता है, आपको दिखा या नहीं दिखा, मुझे दिखा या नहीं दिखा, ये अलग इशू है। लेकिन ये थोड़ी सी घटनाएं थी अभी की जो हो रही हैं तो इसको लेकर जो है आपके साथ चर्चा जरूरी थी। अब हम कोरोना की बात करते हैं कि कोरोना कितना दिख रहा है कितना नहीं दिख रहा है। कोरोना धीरे धीरे कम हो रहा है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चिंता एक ही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनावों के नजदीक जो है ये कम हो रहा है, क्योंकि देखिए 2 दिन के भीतर थोक में जो है पर्यटक हमारे यहाँ आए। 100% ऑक्यूपेंसी मनाली में, 100% ऑक्यूपेंसी शिमला में, बावजूद इसके कि नाइट कर्फ्यू था। और आपने देखा होगा कि धज्जियां ऐसी स्थिति में उड़ती है, सोशल डिस्टेंसिंग हो चाहे मास्किंग हो, इन चीज़ों की प्रॉब्लम रहती है। अब थोड़ा पुलिस को भी ताकीद शायद कर दी गई है कि पर्यटकों के साथ थोड़ी सख्ती ना की जाए। तो ऐसी स्थिति में जो है आप किसी को उंगली देंगे तो वो बांह तो पकड़ता ही है, ये पुराना रिवाज है। तो ऐसी स्थिति में देखना ये होगा कि अगले हफ्ते स्थितियां क्या रहती हैं। पता लगे कि जो पिछले हफ्ते हमने 10-15 दिन से सुधारी वो स्थितियां जो है परेशानी वाली होगी, क्योंकि ऐसा पहले भी उदाहरण हमारे सामने आया था जब बॉर्डर खुले थे और टूरिज्म खुला था तो हमारे पास जो है बड़ी संख्या में इस तरह के केसेस जो हैं वो आए थे।
तो अभी की अगर स्थिति करें तो इस समय की स्थिति है कि 5 बजे तक हमारे पास जो है 105 केसेज आ चुके हैं, 250 लोग ठीक होकर जा चुके हैं। और जो 105 केसेज हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के घर मंडी से ही जो है 50 लोगों का अब तक बैच आया है। इसके अलावा 7 केस बिलासपुर में आए हैं, 3 केस एक केस जो है चंबा में आया है, 13 केस हमीरपुर में आए हैं, 14 केस कांगड़ा में आए हैं, 1 केस जो है किन्नौर में आया है, 4 केस कुल्लू में आए हैं, 50 मंडी में मैंने आपको बताया, और 13 केस जो शिमला में आए हैं, 1 केस सिरमौर में, और 4 केस जो है वो ऊना में आए हैं। अभी हमारे पास जो रिकवरी है वो 14 रिकवर हुए हैं बिलासपुर में, 33 रिकवर हुए चंबा में, 47 रिकवर हुए हमीरपुर में, 2 रिकवर हुए हैं किन्नौर में, 1 रिकवर हुआ लाहौल स्पीति में, 80 रिकवर हुए हैं शिमला में, मंडी की कोई रिकवरी नहीं है, 15 रिकवर हुए सिरमौर में, 21 रिकवर हुए सोलन में, और 13 लोग रिकवर हुए हैं ऊना में। तो ये कुल मिला के हमारे पास 54,150 केस जो है अब तक आ चुके हैं, और 4,200 केस जो है हमारे पास, 4200 केस जो है 4203 एग्जैक्टली हमारे पास एक्टिव हैं इस समय, और 49,000 लोग जो है अब तक रिकवर हो चुके हैं प्रदेश में कोरोना से। लेकिन जो नई चिंता है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं कि जो ब्रिटेन से आए लोगों की जांच लगातार जारी है, उसमें से कुछ लोग जो है 1.5 दर्जन के आसपास लोग जो हैं, जो 57 लोग आए हैं उसमें से 13 लोग जो हैं अभी नेगेटिव पाए गए हैं। बाकी लोगों को ढूंढ कर उनके टेस्ट की और उनकी जांच की जा रही है। अगर जरूरत पड़ेगी तो टेस्ट किया जाएगा, नहीं पड़ेगी तो नहीं किया जाएगा। हालांकि ताकीद इस तरह की सबका टेस्ट किया जाए, लेकिन देखना ही होगा कि हमारे यहाँ सबका टेस्ट होता है या नहीं होता है। और स्पैन भी देखा जाएगा कि वैसे 1 महीने के भीतर जो लोग आए हैं वहाँ से 22 नवंबर से लेकर जो है 23 दिसंबर तक उन सब की जो है, क्योंकि 22 को तो हमारी जो है फ्लाइट्स ही कैंसिल होगी, तो 22 नवंबर से लेकर 22 दिसंबर तक जो है कायदे से सबकी जो है सबकी जांच करने की जो है आदेश दिए गए हैं, सबके जो है नज़र रखने के आदेश दिए गए हैं, सबको जो है चिन्हित करके रखने के आदेश दिए गए हैं। तो उसी के तहत जो 57 लोग अब तक हिमाचल प्रदेश में चिन्हित हुए हैं, और उसकी लिस्ट हमने आपको कल भी दी थी, और उनमें से 13 लोग जो हैं उनके टेस्ट जो हैं वो नेगेटिव आए हैं। तो ये राहत की बात है। अभी किसी भी ब्रिटेन रिटर्न में जो है कोरोना वायरस नहीं पाया गया, ना नए वाला ना पुराने वाला, कोई वायरस नहीं पाया गया, और ईश्वर ना करे कि हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो प्रॉब्लम है जी। और देखिए हमारे दर्शक भी कह रहे हैं, शिवेंद्र परमार कह रहे हैं कि धर्मशाला में टूरिस्ट की मारामारी है जी। धर्मशाला में, कुल्लू में, डलहौजी में, शिमला में सब जगह मारामारी है, और यही हमारी चिंता का सबसे बड़ा कंसर्न है कि बड़ी मुश्किल से हम लोग जो हैं अब 4000 के नीचे जाने को जो है तैयार हैं कोरोना के एक्टिव केसेस के मामले में, कहीं ये केसेस फिर ना बढ़ जाएं। तो अभी जो सैम्पलिंग है अभी तक की वो 164 सैंपल लिए गए हैं जी बिलासपुर में। 5 बजे तक जो है कुल मिला के 2453 सैंपल लिए गए हैं। पिछले कल की कोई रिपोर्ट्स हमारे पास 35 रिपोर्ट अभी पेंडिंग है पिछले कल की, और कुल मिला के 1700 से ज़्यादा रिपोर्ट अभी भी पेंडिंग है। 2453 सैंपल आज लिए गए हैं। 1679 जो है अभी भी पेंडिंग है। 164 में से 164 बिलासपुर में पेंडिंग है, 331 के 331 चंबा के पेंडिंग है, हमीरपुर के 204 में से 79 पेंडिंग है, 742 कांगड़ा में लिए गए जिनमें से 435 पेंडिंग है, 16 कुल्लू में उनमें से कोई पेंडिंग नहीं, 69 मंडी में उनमें से 69 पेंडिंग, 218 माफ कीजिएगा लाहौल स्पीति में 69 लिए गए सारे पेंडिंग है, 218 मंडी में इसमें से 171 पेंडिंग है, 183 लिए गए हैं शिमला में सारे पेंडिंग है, 170 लिए गए हैं सिरमौर में सारे पेंडिंग है, 52 सोलन में हुए जी सैंपल सिर्फ और सभी पेंडिंग है, 304 ऊना में। लेकिन बड़ी बात यह है कि सिर्फ 25 पेंडिंग है ऊना में, तो ऊना की जांच तेजी से हो रही है। और अभी ये स्थिति है सैंपल की, और कहाँ से केसेज आए इसकी भी मैं आपको चर्चा दे देता हूँ। हमारे पास मंडी और कांगड़ा का जो डिटेल है वो मौजूद है हमारे पास। कांगड़ा में एक रजोल शाहपुर से केस आया है, नूरपुर के गंगत एरिया से 2 केसेज है हमारे पास, इसके अलावा एक बटोली से केस है, इसके अलावा जो है बाछल गांव है पोस्ट ऑफिस जमीन बैजनाथ का, वहाँ से केस है, शोघा लपियाना से केस है, लपियाना के ही और कुछ और भी केस उनकी चर्चा करें। रेलू से केस है, लपियाना के डिब्बर गांव से हमारे पास 3 केस है, रेलू से 2 केस हैं और शोघा लपियाना से 1 केस है, तो 6 केस यहीं से हैं, 2 गंगत से हैं 7, और इसके अलावा एक हमने बताया रजोल से, एक बटोली से, और इसके अलावा जो है डिब्बर गांव से लपियाना के जो डिब्बर गांव से 3 केसेस हैं। बाकी केसेस जो हैं हमारे पास कांगड़ा के हैं, जो प्रॉपर कांगड़ा के 3 केसेस, और कुल मिला के अभी 14 की जो है सूचना कांगड़ा से आई है, बाकी सूचना आती होगी। एक डेथ भी हुई है नेर चौक मेडिकल कॉलेज में, ये व्यक्ति हमीरपुर के हैं, ओम प्रकाश 68 जलाड़ी के रहने वाले, इनको 23 तारीख को शिफ्ट किया गया था नेर चौक मेडिकल कॉलेज में, और आज इनकी डेथ हो गई है। तो ये अब तक का टोटल डिटेल है। मंडी की जो डिटेल है उसको मैं आपको बता देता हूँ। मंडी में जो केसेज हैं, भटवाड़ सडियाना सदर में से जो है 1 2 3 4
4 केसेज भटवाड़ सडियाना से सदर से। इसके अलावा बलद्वाड़ा वाले एरिया से हमारे पास जो है मैक्सिमम केसेज बलद्वाड़ा के हैं जी, हमारे पास मैक्सिमम केसेज बलद्वाड़ा के हैं। जैसे इसमें है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 केसेज बगवाड़ा के हमारे पास। इसमें जो है नगरवीन ब्रैंड है कोई गांव, वहां से जो है हमारे पास तो 3, 4, 5, 6 केसेज हैं जी। इसके अलावा जो है भांबड़ा बलद्वाड़ा से हमारे पास 3 केस हैं। करेड़ धवान है, करेड़ धवान गांव है बलद्वाड़ा का, वहां से केस है। भांबला बलद्वाड़ा से हमारे पास एक और केस है, तो 4 केस हो गए भांबला बलद्वाड़ा के जी। मोही जरल नवाही सरका घाट से भी एक केस है हमारे पास। हवानी भांबला से भी एक केस है हमारे पास। इसके बाद रटोली भांबला से हमारे पास जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 केस हमारे पास जो है रटोली भांबला गांव के हैं। भोगीधार से हमारे पास जो है 1, 2, ये बाग चुनोगी, भोगीधार बाग चुनोगी से जो है हमारे पास 1, 2, 3, 4 केस हैं हमारे, 5, 6, 7 केस हैं जी हमारे पास। तो ये इसी तरह से जो है हमारे पास एक खलानी से 2 केस हैं, संधोल से 2 केस हैं हमारे पास, एक घेरा से है, एक प्रॉपर संधोल से है। अपर गनाला संधोल से भी हमारे पास एक केस है। संधोल के जो है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 केस संधोल के हैं, जिसमें से एक घेरा का है, एक अपर बनाला का है और बाकी संधोल प्रॉपर के बताए गए हैं जी। तो कुल मिला के 49 केसेज ये हैं और एक केस जो है मंडी का 50 केसेज ये है सलाह सुंदरनगर का केस है जी। तो ये 50 केसेज आए। सुंदरनगर बड़ा हॉटस्पॉट है, वहाँ से सिर्फ एक केस अभी रिपोर्ट हुआ है। तो आप 9:30 बजे हैं, कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट हम लोग कर रहे हैं। अगर 50 केस 5 बजे तक आ गए हैं तो निश्चित तौर से मंडी का स्कोर आज भी हाई रहने वाला है। कल मंडी में काफ़ी शांति थी, 69 केसेज आए थे, लेकिन अभी 5 बजे तक जो है मंडी में 50 केसेज आ चुके हैं। एक डेथ वो हमीरपुर की है। तो अभी यही बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप भी विकास ढूंढिए और अगर आपको मिल गया है तो कांग्रेस को कहिए कि जरा कैंडल बंद कर दे और विकास देख ले। दोनों ही मामले हैं, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं। तो ये सारी चीज़ें जो है चलती रहेंगी। और जी अतुल जी, मेरे घर हमीरपुर में जी। देखिए, कोरोना वैक्सीन को लेकर अभी तक जो है कोई वरुण वैद्य अभी तक कोई सेट डेट नहीं है। माना यह जा रहा था कि इस हफ्ते जो है कहीं कोई प्रायोरिटी के तौर पर जो है पहले खेप की या पहले टीकाकरण की जो है वो सूचना आ जाएगी। लेकिन अभी ये सारी बातें जो है एक्सपेक्टेशन में है, हवा में है। कब आएगी कब नहीं, इसकी कोई कंक्रीट डेट जो है अभी तक नहीं देगी है। लेकिन ये है कि राज्यों को तैयार करने के लिए रहने के लिए कह दिया गया है। राज्यों ने तैयारी भी कर ली है, हिमाचल प्रदेश ने भी तैयारी कर ली है। 80,000 लोगों की लिस्ट जो है वो सेंटर को ऑलरेडी भेज दी गई है कि 80,000 लोग हैं जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, इनको सबसे पहले टीका लगना है। मेडिकल डिपार्टमेंट के मैक्सिमम लोग हैं इसमें। इसके अलावा आंगनवाड़ी हेल्थ वर्कर, आशा वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर वो लोग हैं। इसके MBBS के स्टूडेंट्स, BDS के स्टूडेंट, नर्सिंग के स्टूडेंट्स, ये सब हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट में जितने भी ऑफिसर्स हैं, क्लर्क्स हैं, क्लरिकल स्टाफ के लोग हैं या सैनिटेशन वर्कर्स हैं या ड्राइवर हैं, उन सब की लिस्ट गई है। 80,000 लोगों की लिस्ट की है। डॉक्टर्स हैं उसमें, पैरामेडिकल स्टाफ के लोग हैं, सारे हैं इसमें। MPW जो है वो भी हैं इसमें, और OT अटेंडेंट, टेक्नीशियंस, लैब टेक्नीशियंस, इन सब की लिस्ट जो है 80,000 लोगों की लिस्ट पहली खेप में हिमाचल से गई है। 3700 वैक्सीनेटर जो है वो तय कर लिए गए हैं और 386 वैक्सीनेशन सेंटर जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं 12 जिलों में जी। तो 12 जिलों में 386 वैक्सीनेशन सेंटर हैं, 3700 वैक्सीनेटर लगेंगे इसमें, उनकी भी आइडेंटिफिकेशन कर ली गई है। उनको भी जो ट्रेनिंग है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन वैक्सीन कब आएगी ये उसके बाद ही तय होगा, और कब लगेगी ये अभी पता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का जी।